नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपको दिख ही रहा होगा हमारे पीछे खड़ा है हमारा नया चलता फिरता घर। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि किस प्रकार से हम इसको हम बॉबी भाई के घर गए और वहाँ पर उनसे बातचीत करी और फिर इसको लेना फाइनलाइज़ किया। सो आप सबकी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ हमें मिली, शुभकामनाएं मिली, उसके लिए हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यार मुझे लगता है कि ये जो नव परिवर्तन है ये सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं है, क्योंकि अब हम सब एक वर्चुअल फैमिली की तरह बढ़ रहे हैं। सो सिर्फ हमारे लिए ये एक खुशी का मौका नहीं है, हम सब के लिए खुशी का मौका है। तो पुनः मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आज जैसा कि थंबनेल से आपको पता चला ही होगा, पिछले व्लॉग में भी मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दिया था कि हमारी जो एनुअल ओवरलैंडिंग मीट है 2022-23 वो होने वाली है दिसंबर में। तो आज का व्लॉग हम स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाने वाले हैं। मतलब उसकी आइटिनरी क्या होने वाली है, किन किन जगहों से हम होते हुए क्रॉस होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किस व्हीकल के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमम चीज़ें आपको क्या आवश्यक होंगी जिसके साथ आप इस ओवरलैंडिंग मीट में मतलब कंफर्टेबली भाग ले सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। पर इससे पहले देखते हैं पिछली ओवरलैंडिंग मीट की कुछ झलकियाँ। क्या बन रहा है भाभी जी आज? तन्वी बना रही है खिचड़ी। अरे वाह, ग्रेट। क्या हुआ सर, सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ? सर सेटलमेंट चल रहा है। क्या है, ये टेंट आया कल। अच्छा। तो मैं आज पहली बार ऊपर चढ़ के, बच्चे ही ऊपर चढ़ के देख रहे थे। मतलब अभी तो आपकी क्यूरियोसिटी है। अरे मैं बताऊं, क्यूरियोसिटी तो बहुत सारी है। अब हम पहले सोचा कितने लोग सो पाएंगे, तो अब ये बोलती है 2 सो पाएंगे, 3। हमने कहा चलो घुस जाएंगे, और क्या रजाई हो जाए तो है ही। क्या बात तो देखते हैं। मतलब आपका फर्स्ट डे होने वाला है रूफटॉप टेंट पे? हाँ, अरे फर्स्ट डे कल तो सुबह आया, कल दिन भर लगाया ये उधर ऑनिंग। हाँ। और आज सुबह निकल गए। मतलब कल पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। अभी तो समझ में आया कि जूते इसमें रखे जाते हैं। इतना ज्ञान मिला है। पापा शिकायत कर देना, मम्मा ने सारे गिरा दिए पापा। गार्लिक ब्रेड भी गिरा दी। मम्मा के पैर पे गिरा है वीर। Do you even care? You don't care? Why? क्या गिरा? पूरी की पूरी ट्रे तुमने कैसे, मतलब उठाई नहीं? मैंने ऐसे मैंने भी गुस्सा करा। मेरे को आवाज तो आई थी। कह रहे मैंने भी गुस्सा करा। मेरे को लगा कि किसी की कुछ और गिरा, बट अब तो गाड़ी में बहुत सारी है। तो मतलब ये कल का खामियाजा भुगत रहे हैं या ऐसा रोज ऐसा यही दृश्य रहता है? भाई ये अगर इनको बार बार कैंपिंग में लेके आना है तो बराबर काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार आ गई, दूसरी बार मना कर देगी। बात साफ है। फिर खाना कौन बनाएंगे? और ये हमारी कैंपिंग की क्वीन, इसका कैंपिंग क्वीन ही रख दीजिए। क्वीन ही है ये। दीपक और एक टी-शर्ट है। संजय के 3 है। Hi, I'm Swapna. हाय विवेक। I've seen you all in videos only. Nice meeting. हेलो जी, आपका तो वीडियो देखते मैं तो एकदम यहाँ पहुँच गए हम। हेलो जी दीपक। तो चलिए बात करते हैं इस ओवरलैंडिंग मीट की आइटिनरी की। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हम मूव करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, ये होगा इसका फर्स्ट फेज़। और गोवा से एग्जिट करके वेस्टर्न घाट होते हुए हम पहुंचेंगे गुजरात, और गुजरात से राजस्थान इसको एंड करने वाले हैं। इसकी ड्यूरेशन होने वाली है 11 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2023 तक। चलिए शुरू करते हैं। मतलब 11 दिसंबर 2022 को हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली अगर मेरी पर्टिकुलरली बात करें, मैं और विक्रम जी को, जिनको आप देखते ही हैं,
So we will be in Agra in and around 9th of December. हम लोग 9 दिसंबर के आसपास आगरा होंगे और आगरा से हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ। और मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो मैं तो आगरा होऊंगा 2 तारीख से। परिवार में एक विवाह है श्रीमती जी की, जिसको आप कहीं भी स्किप कर नहीं सकते। तो 2 से लेकर 9 तक मैं आगरा होऊंगा और 9 से हम लोग आगरा से हम दोनों और जो लोग हमारे साथ नॉर्दर्न इंडिया से ज्वाइन करेंगे वो बढ़ना शुरू करेंगे टुवर्ड्स मध्य प्रदेश। 11 तारीख हमने मीटिंग पॉइंट और मीटिंग डे तय किया है। बुधनी करके एक जगह है भोपाल से नज़दीक। सो बुधनी इज़ द प्लेस वेयर वी ऑल हैव टू मीट ऑन 11th ऑफ डिसम्बर। बाय इवनिंग या बाय नाइट हम लोग वहाँ पर असेंबल हो जाएंगे। वहाँ पर दोनों ही प्रकार की व्यवस्था की है। मतलब जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे ये तो अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाई रात में आके वो अपना टेंट सेटअप करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे। सो वी हैव अ प्रोविज़न फॉर होटल एज वेल कि भाई अगर आप वहाँ पर आके लंबा ट्रैवल करके आए हैं और उस दिन थोड़ा सा हॉल्ट लेना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, सो प्रायर इन्फॉर्मेशन पे आप वहाँ पर होटल चेक इन कर सकते हैं। सो बुधनी विल बी द मीटिंग पॉइंट एंड द डेट विल बी 11th। 12th को हम लोग बुधनी के पास नज़दीक एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर 2 दिन कैंप करने वाले हैं। मतलब 12 तारीख और 13 तारीख को हम बुधनी के नज़दीक एक फॉरेस्ट एरिया में कैंप करेंगे। जो लोग वहाँ पर असेंबल हुए हैं वो तो वहाँ पर पहुँचेंगे ही। साथ में मान लीजिए कोई 11 को नहीं आ पाता तो जिस जगह हम होंगे वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि बाय 11th नाइट यू विल बी एबल टू रीच एट दैट पर्टिकुलर प्लेस जो हमने मीटिंग पॉइंट रखा है। सो 12 और 13 को बुधनी के पास जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ कैंप करेंगे। 14 और 15 को वहाँ से मूव करेंगे। मतलब 14th को मॉर्निंग हम वहाँ से मूव कर जाएंगे। पास में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, उसके पास में एक जगह आइडेंटिफाई की है हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे मध्य प्रदेश के जो ओवरलैंडर साथी हैं उन्होंने। और वहाँ पर हम जाके अगले 2 दिन कैंप करने वाले हैं। यानी कि 12-13 बुधनी, 14-15 सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास में। Chicken. Just hoping it comes out great. और देखिए इसे कहते हैं एक चीज के कितने मल्टीपल उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए चलने वाला डंडा है पर फिलहाल ये स्टैंड बना हुआ है। तो देखिए कैंपिंग में आप इस तरीके की इनोवेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप बताइए। बहुत बढ़िया। मैं तो देख रहा सर कुछ बैंगन का भरता तो नहीं है कुछ ये? वही है सर। सही पहचान। सही पकड़े हैं। खुशबू तो आप ही के यहीं से बन रही है। मैं इतनी दूर से देख रहा था खुशबू आ कहाँ से रही है। सब जगह झांकाया मैं पर अब मुझे पता चला ये यहाँ से आ रही है। आइए बैठिए। ये बन रहे हमारे गलाउटी कबाब, टुंडे कबाब। एक आंख वाला एक्सप्रेशन दे दिया आपने। सोच लो फिर तो 16 को हम वहां से निकलकर इंदौर की तरफ बढ़ेंगे और बीच में कहीं ना कहीं एक स्थान पे होटल या होम स्टे लेने वाले हैं। हमने ऐसा प्लान किया है कि भाई ये जो बीच में 4 दिन बाद एक होम स्टे ले रहे हैं या होटल ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि आप बहुत इनिशियली अगर ओवरलैंडिंग कर रहे हैं या फिर भाई रूटीन में भी करते हैं तो छोटी गाड़ी में करते हैं तो उतना कंफर्ट जोन नहीं आ पाता। तो हर 4 दिन के बाद एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट स्टे मिल जाए जिसमें आपके जो कपड़े गंदे हुए हैं उनको आप धो सकें, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। जो आप रोज़ इतना एग्जर्टेड हो जाते हैं, मतलब एक्सर्टेड से आप ये मत सोचिए कि ओवरलैंडिंग करने में एक्सर्शन ही होता है सिर्फ, पर हाँ सामान्य से थोड़ा सा अधिक हम सबको काम करना ही होता है। सो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको रिलैक्स एक चिल मिल सके। सो 16 को हम जाके बीच में कहीं एक होटल होम स्टे लेने की योजना है। मतलब योजना मतलब दिस इज़ कंफर्म कि हम लेने वाले हैं। दिस इज़ अगेन ऑप्शनल, मतलब वो जो होटल या होम स्टे है वो आप अपने अनुसार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द गो ही हम सब लोग सेलेक्ट करने वाले हैं उसको। सो सब मिलके जहाँ पर निर्णय होता है कि भाई यहाँ रख सकते हैं वो भी ऐसा भी किया जा सकता है। और अगर आपको अपनी चॉइस से कहीं रुकना है तो वो भी आप रुक सकते हैं। मतलब दीज डेज विल बी ट्रीटेड एज बफर। और अगर आपको लगता है कि आई एम कंफर्टेबल विद ओवरलैंडिंग सेटअप तो आप रास्ते में कहीं ना कहीं कैंप करके भी रुक सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू यू। 16 को वहाँ से आगे मूव करके 17 को हम पहुँचेंगे मांडू करके एक जगह है इंदौर के पास में।
मांडू पहुंच के हम कैंप करने वाले हैं 17 तारीख और 18 तारीख को। अगेन 2 दिन कैंपिंग मोड तो मैंने आपको बता ही दिया कि दैट विल बी एन ओवरलैंडिंग मोड, और किन चीज़ों के साथ हम कैंप करेंगे वो मैं इस व्लॉग के लेटर पार्ट में डिस्कस करूँगा। 19th को हम वहाँ से मूव कर जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ। सो 19th तक हमारा जो MP चैप्टर है इस पूरे ओवरलैंडिंग ट्रिप का वो क्लोज हो जाएगा, और वहाँ से मतलब MP एग्जिट करके 20th वी विल बी इन महाराष्ट्र। तो चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो पिछले साल जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमने मौज मस्ती की थी, धमाल किया था, उसकी कुछ अच्छी क्लिप्स और आप इंजॉय करेंगे। पहले कितने बजे उठे आप? 6 बजे के आसपास। आज मैंने विवेक जी को भी रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने। नहीं, हम उठे तो हुए थे। पहले उठ गए हैं। मैं उठा हुआ था और श्रीमती जी नहीं उठने दे रही, सो जाओ। यार मुझे उठने दो। मुझे सही बात है, वो भी विक्की मुझे कुछ आहट लगी, टाइम नहीं पता लग रहा था। मैंने इनसे पूछा टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो हो गया है। उठने लायक तो वही है, उठने लायक तो वही है। आइए मैडम, स्वागत है। अपने क्या टांग ऐसे करके सोने की आदत है। अरे ना तो खुश होते ना सोने देते। मैं खैर मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। गोली मारी। हाँ, अरे यही अरे सुबह तो मुझे बाहर जाना, मैंने क्यों जाना, अभी तो सो रहे हैं। नहीं उन्होंने क्या बोला पता है अभी? नहीं, उन्होंने मतलब क्या बोला होगा, चलो बाहर चले आलू परोठे बनाएंगे। अब वो दोबारा सो जाएंगे दोबारा। एक्सप्रेशन में दिखा था वो, उन्होंने कहा कि जैसे मैं उठने लगा बीवी बोला सो जाओ, कहाँ जाना है? आप तो दिखती नहीं अंधेरे में। चाय गरम पीने वाला बेस्ट। आवाज धीमी हो गई। कैमरा पे चाय गरम पीने वाला माँ बेशरम ऐसा बोल रही थी, मैंने बोल कर। अरे यार आप तो सारे सीक्रेट बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? उधर देखो क्या हो रहा है। अरे रिसेप्शन की तैयारियां। एक मिनट शॉर्ट नहीं सर, शॉर्ट तो रिपीट करना पड़ेगा। वो गलती से शीशा नहीं है ना तो आंखों में देख के। अरे एक बार शॉर्ट तो रिपीट करना पड़ेगा। सर बैकग्राउंड म्यूजिक तो आने दीजिए। देखो क्या हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये है शानदार पोहा भाभी जी के द्वारा बनाया है, जिसमें से धुआं निकल रहा है एकदम। क्या नाम तो बताइए इन चीज़ों का, हमें तो क्या, हम वेजिटेरियन घास फूस खाने वाले हैं ना। ये सॉसेजेस है, ब्रेड है, एग है, बेकन था अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने सबको दिखाया था गर्मा गर्म पोहा, और उसके बाद जी ललचाने मतलब उसको क्या बोलते हैं, मचलने के लिए अब आपके सामने पेश है ये सॉसेजेस। हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली दोबारा होना चाहिए। हंसनी मेरी हंसनी। सो 19th को MP से एग्जिट करने के बाद 19th का जो नाइट होल्ड है वो हम दूल्हे करके महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ पर लेने वाले हैं, और 20th को सुबह सुबह वहाँ से मूव करेंगे। नंदुर मधमेश्वर एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर हम 20th नाइट को जाके रुकेंगे। तो 20th नाइट और 21st नाइट ये दोनों हम वहाँ पर रुकने वाले हैं। 22 तारीख को हम वहाँ से मूव कर जाएंगे पावना लेक। मतलब हमने जो भी डिस्टेंसेस लिए हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए हैं कि बहुत लंबे स्ट्रेच हमें ट्रैवल करके कवर न करने पड़े। 22 और 23 ये 2 दिन वहाँ रुकेंगे। 24 को हम सुबह सुबह वहाँ से चलेंगे महाबलेश्वर की तरफ, और नाइट होल्ड कहीं ना कहीं एक मिडवे पे लेने वाले हैं। 24 का जो नाइट होल्ड है वो कहीं ना कहीं मिडवे पे होगा। पावना लेक के बारे में अभी जो मैंने आपको बताया, ये लगभग पुणे से 60 किलोमीटर दूर है और लोनावाला से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 25 किलोमीटर दूर है। एक अच्छी सीनिक लोकेशन है। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, पर सुन के अच्छा लग रहा है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और वहाँ से निकल के जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25th हम जो नाइट होल्ड है वो कहीं ना कहीं मिडवे पे लेने वाले हैं।
25 को हम सुबह सुबह जहाँ पर भी मिडवे पे हम रुकेंगे वहाँ से निकलेंगे और महाबलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। महाबलेश्वर के पास में जो हमारे महाराष्ट्र के ओवरलैंडर साथी हैं उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है कैंपिंग साइट, वहाँ पर हम रुकने वाले हैं। सो 25 एंड 26 इन 2 दिन हम महाबलेश्वर रुकेंगे। 27 को हम फिर वहाँ से बढ़ना शुरू करेंगे गोवा की तरफ। सो 27 को हम जब गोवा जाएंगे तो 400 किलोमीटर का लगभग एक लंबा स्ट्रेच है। सो वो एक दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अगेन वील बी टेकिंग अ नाइट होल्ड एट सम प्लेस, जो भी अप्रोप्रिएट जगह मिलेगी होटल होम स्टे मोड पे। सो वहाँ पर हम रुकेंगे। 28 को हम फिर से वहाँ आगे बढ़ना शुरू करेंगे और प्रोबेबली 28 नाइट तक हम गोवा पहुँच जाएंगे। 28th नाइट मतलब एक दिन हम इसमें और बफर मान के चल रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि एक दिन हम शायद ज़्यादा स्टे करें या कहीं भी एक स्ट्रेच हो जाए। सो प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 29 की रात्रि हम गोवा एट एनी कॉस्ट पहुंच ही जाएंगे। 30, 31 और 1 29 तो एनीवेज पहुंचेंगे, मतलब एक दिन बफर डे जोड़कर। सो 30, 31 एंड 1 ये 3 दिन हम रहने वाले हैं गोवा। सो गोवा न्यू ईयर होने वाला है और एनीवेज बहुत अच्छा होता है गोवा का न्यू ईयर। सो आई होप हम सब लोग इन्जॉय करेंगे ही। और दूसरा हमारे साथ जो हमारी मतलब हमारे आनंद में और 4 चांद लगाएगा वो ये है कि हम सब लोग ओवरलैंडिंग मोड पे वहाँ रुकने वाले हैं। सो बहुत सारे प्लान्स हैं, मतलब हम सब लोग इंडिविजुअली अपनी अपनी स्कूटीज़ भी हायर कर सकते हैं। मतलब एक जगह जहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन को पार्क किया है, शहर में जाना तो इतनी बड़ी गाड़ी के साथ संभव है नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन टॉक टू अ वेंडर कि भाई वो हमें स्कूटी उपलब्ध करा दे। इंडिविजुअली भी हम स्कूटी हायर कर सकते हैं और अपनी अपनी सुविधा अनुसार गोवा भ्रमण किया जा सकता है न्यू ईयर पे, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट फेज़ ऑफ एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022-23। इसके आगे फिर सेकंड को वहाँ से सुबह सुबह एग्जिट करेंगे और वेस्टर्न घाट, गुजरात, राजस्थान, ऐसा हम इसके आगे कवर करने वाले हैं। इसकी आइटिनरी अभी हमने तय नहीं करी है, आने वाले दिनों में हम इसको भी फाइनलाइज करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। पर फिलहाल ये जो ओवरलैंडिंग प्लान है ये 11 दिसंबर से शुरू होके 20 दिन में लगभग गोवा तक पूर्ण होने वाला है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, मतलब फ़िलहाल एक बार फिर से आप कुछ झलकियाँ देखिए पिछले ओवरलैंडिंग मीट की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस प्रकार के साधन के साथ आप इस ओवरलैंडिंग मीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाय चाय चाय, खुले पैसे देना बहन जी। हाँ जी, कितने हो भैया? 10 रुपये नहीं, 10 तो कम। अरे आपका ग्लास क्या है, 50 रुपये है? नहीं, अरे ग्लास तो देखिए। चाहिए नहीं भाई, जिसको चाहिए प्लीज। चाय चाय, अरे यूपी की आदत तो ना। चाय 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 पिघला पिघला। चाय गरम चाय। छोटू आगे आगे, ग्राहक आगे। अरे आपकी शर्म में तो चाइल्ड लेबर करवा रहे। जेल जाना है। बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए बहन जी। क्या करोगे पढ़ा लिखा के आप हैं? आप 2-2 हजार फीस भरते हो बच्चों की, 2-2 हजार के हिसाब से हम बचाएंगे। देखो कितने पैसे बचा लेंगे। 12 दूनी कितना होता है? 24। 24,000 साल के बचाएंगे हम, हैं? कितना होता है? 24। हाँ देखिए, पता है आप पढ़ाते हो, आपके बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो बताइए आप कहाँ है? उन्होंने इतने प्यार से बनाया मैडम के लिए और आप प्लेट लेके आ गए। हमने ही बनाया उन्होंने, मेरे बेटे प्लेट लेके आ गए। अब आप जबरदस्ती आके खड़ी हो जाएंगी तो कोई क्या करेगा? के लिए बनाया। हाँ देखिए रोमांटिक शॉट। हाय हाय, ये देखो। अरे खिलाने थे यार, इसमें क्या था? है नहीं उन्होंने ये खाते हैं मतलब यार। अरे यहाँ लाके मुझे शर्मा गए, पीछे हो गए यार, कुछ भी मतलब। अरे दूसरा देखिए आप। सिर्फ कहने की बातें हैं जी। आज तो मैं करके रहूंगा। आप अपनी श्रीमती को खिलाइए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, देखिए, अरे वो तो माउथ टू माउथ खिला रहे थे। अच्छा दोबारा खिलाइए। अरे वाह, चलो बात करते रहो बस। मिस कर दिया ना, माउथ टू माउथ खिलाया। ए साइन मिस कर दिया आपने। तो यहाँ चल रहा है T20। अरे वेरी गुड ट्राई। ड्रामा का
फिर हंसने लगी। कंधे से गंदा सा शॉट ले रही है। हम रोएंगे नहीं, हम जूते नहीं चुराए इन्होंने इसलिए जा रहे हैं वो। See you next time. See you soon. दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी हमरे कितने प्यारे, दामाद जी। अब रुलाओगे क्या? रो के दिखाओ तो सही है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार। ये देखिए, ये बच्चों का होम स्टे है, छोटा सा। नहीं स्कूल है, किड्स कैफे है। ओ ओ ओ, ये क्या बन रहा है? छोटे छोटे पैनकेक्स बनते हैं, न्यूटेला पैनकेक्स। ग्रेट। तभी इनका जमघट लगा हुआ है सबका। तो ये मतलब रोज का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एंड तक? उन्होंने डील कर लिया है, मुझे मेन्यू बताते हैं एंड मुझे वो प्रिपेयर करना होता है। तो क्या क्या बताया भाई आपने? मैगी, स्पेगेटी, ओ, गार्लिक चुन्नू, ब्रेड। क्या क्या बताया बताओ आपने? क्या क्या खाते हो, ये बताएगा। मैगी, गार्लिक ब्रेड। तो मैडम क्या नहीं, इनको आप ग्राहकों को छोड़ के कहाँ जा रही हैं? हैं? पैसे लेके लोग ऐसे ही बोलते सर, ऐसे ही भूल जाते हैं। किसी को नहीं जानती। नहीं, वो नहीं जानती तो बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास कल तक के। ये भूल गई है, ये भूल गई है। नहीं, वो तो ठीक है, आप नहीं जानती, पर देखिए ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। देखिए आपको बताना तो पड़ेगा मैडम, मुंह छुपा के ऐसे भाग नहीं सकती है। देखिए जवाब मांग रही है, हाँ। जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। अरे मैं कैमरे पे हाथ रख लिया, बताइए। अरे विश्वा जी को बोलो टेम्परेचर कम करे, बहुत गर्म है। बहुत गर्म हो रहा है सर। अरे विश्वा सर, ये पानी बहुत गर्म हो रहा है। सब कुछ तो मिनिमम पे यार। अरे भाई साहब जल जाएंगे, बता रहा हूँ 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा। वो बोल रहे हैं जल जाएंगे, 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा। बोलते हैं बहुत गर्म आ रहा है। अरे बहुत गर्म है, मतलब क्या बताएं? क्या बताएं? ये तो मिनिमम। हाँ वही तो। कोई बात नहीं। अरे भैया प्रियंका जरा यहीं रहना। बर्नौल लाई, बर्नौल। अभी मैं सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अरे बर्नौल है क्या किसी के पास? सच्ची में? नहीं सर बर्फ लाएं क्या? नहीं गरम अच्छा खासा है, बट क्या है ना कि ये जो टेंट का एंकर हुआ है कि नहीं, टेंट का एंकर सर है ना, बस ठीक है। टेंट उड़ेगा तो नहीं, वही पूछना चाहते हैं। टेंट का एंकर हुआ सर, नो प्रॉब्लम। नहीं, ये तो सर 1 मिनट में देखता हूँ। नहीं सर यार मत देखो ना प्रभु। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मतलब आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए अगर आप इस ओवरलैंडिंग मीट को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अगर सब परिवार आ रहे हैं, विद फैमिली आ रहे हैं तो ही ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ फैमिली ओवरलैंडिंग मीट। सेकेंड चीज़, भाई आपके पास एक ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें आप भोजन बना सकें, आप सो सकें, आप वॉशरूम एक्टिविटीज़ अपनी मैनेज कर सकें। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार के साधन होने चाहिए। सबसे पहला, व्हीकल किस प्रकार का होना चाहिए। कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है भाई, आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, जो गाड़ी आपके पास उपलब्ध है उसमें आएँ। अगर आप ये सब चीज़ें उसमें सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप बाइक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास एक छोटा टेंट सेटअप है और आप विद फैमिली आ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई बाइक पे आप अकेले आएंगे और आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप आपकी वाइफ साथ में आएँ, हमें मतलब यू आर मोस्ट इनवाइटेड। और उसके बाद तो फिर कोई भी हैशबैक हो, सेडान हो, कोई कैंपर वैन हो, मतलब किसी भी गाड़ी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? न्यूनतम खाना बनाने का साधन उसमें होना चाहिए, मतलब आपको अपनी सेल्फ कुकिंग करनी होगी। मील्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप बना पाएँ उसके लिए कुक स्टोव हो गया, आपकी जो ग्रॉसरीज़ हो गई वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आउटस्कर्ट लोकेशन पे इतनी आसानी से मैनेज नहीं हो पाता कि आप बाहर से हर बार सामान लेकर आएँ। तो आपकी जो बेसिक ग्रॉसरीज़ हैं, आपके खाने बनाने के लिए साधन है, आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, बर्तन धोने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था। इस प्रकार की सब चीज़ें आपको किचन के अंतर्गत अपनी जो भी आपका व्हीकल है उसमें मैनेज करनी होंगी। सेकंड थिंग इज़ कि स्लीपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। नाइट होल्ड लेंगे, ऑल्दो हम ग्रुप में लेने वाले हैं, पर आपके पास या तो कोई ग्राउंड टेंट होना चाहिए, या आपकी गाड़ी के ऊपर मान लीजिए रूफटॉप टेंट लगा हुआ है, या फिर आपने अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि आप उसमें सो सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अगर आपके पास है
तो आप मतलब इस ओवरलैंडिंग मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉर्निंग नेचर्स कॉल। मतलब ये मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग, आफ्टरनून, कभी भी हो सकता है, बट द नेचर्स कॉल। सो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई व्यवस्था, बहुत सारे उसके विकल्प होते हैं जब आप कैंपिंग करते हैं। मतलब वो अगर आप देखेंगे तो एक पॉट आता है, एक केमिकल पॉट आता है, वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो एक फोल्डेबल सीट आती है जिसमें बैग्स लग जाते हैं और फिर उनको टाई अप करके हम उसको प्रॉपर जगह पर डिस्पोज कर सकते हैं। सो बहुत सारे कैंपिंग में जिस प्रकार से मैनेज किया जाता है वॉशरूम को, उस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, बट आपके पास उसका प्रोविज़न कोई ना कोई होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी को स्टोर करने के लिए आपके पास प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों ही प्रकार, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो स्नान या बर्तन धोने के लिए आपको पानी चाहिए, पर आपके पास कोई ना कोई ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होने चाहिए जहाँ पर आप अपने पानी को स्टोर करके रख सकें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास अपने जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, अगर आपको यूज़ करना है तो उसको चार्ज करने के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं और इनको मैनेज आप कर सकते हैं तो इस पूरे चक में आप कहीं भी बीच में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मोस्ट वेलकम अगर आप पूरी ओवरलैंडिंग मीट 20 दिन की ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और अगर आप मान लीजिए आपके पास उतना समय नहीं है तो आप इसका बीच में कोई भी चक, जो मैंने आइटिनरी आपको बताई, इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ पूरी आइटिनरी का, तो उसमें से देखकर आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं कि आप इस ओवरलैंडिंग मीट को कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, दैट इज़ अ पार्टिसिपेशन फॉर्म, आप उसको भर सकते हैं। उसमें आपकी जो डिटेल्स हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी और उसके अनुसार हम आपसे संपर्क करेंगे और फिर आप हमारी इस ओवरलैंडिंग मीट, हमारी नहीं, हम सब की ओवरलैंडिंग मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 2500 रुपये की एक सहयोग राशि भी हमने तय की है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ आपको करनी होती हैं। उसके अतिरिक्त हम हर बार कुछ स्टिकर्स आइडेंटिटी के लिए हर गाड़ी पे स्टिक करते हैं, कुछ फ्लैग्स वगैरह बनवाते हैं, तो उस सब में एक एक्सपेंडिचर आता है जिसको हम ये जो हम कंट्रीब्यूशन सबसे इकट्ठा करते हैं उससे हम मीट आउट कर पाते हैं। सो अगर आप इच्छुक हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कहीं भी ज्वाइन करें इन सब साधनों के साथ जो मैंने अभी जिक्र किया। उसके अतिरिक्त भी जो रूट मैंने आपको बताया, अगर आपका घर कहीं वहाँ बीच में पड़ता है और आप हमसे मिलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उस दौरान एक फ़ोन नंबर मेरा चालू रहने वाला है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। सो वो भी नीचे डिस्प्ले में आ रहा है। सो अभी तो ये नंबर चालू नहीं है, पर लगभग 9 तारीख के बाद से जब ये ओवरलैंडिंग मीट शुरू हो जाएगी तो ये नंबर ऑन रहेगा और उस दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप कभी भी, मतलब डे आउट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। डे आउट के लिए आपको कोई कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं देना है। सो डे आउट के लिए आप जहाँ पर हमारी लोकेशन है वहाँ पर आएँ, अपने घर से अपना खाना, अपना भोजन बना के लाएँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना के लाएँ, हम सबके साथ भी वो शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको हमसे मिलके कितना अच्छा लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर हमें, मतलब मुझे पर्सनली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर इन रूट आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और मतलब दिस विल बी अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक मैंने वो सभी चीज़ें आपके साथ साझा करने का प्रयास किया जो, मतलब जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं और हमें इस एनुअल ओवरलैंडिंग मीट में ज्वाइन करना चाहते हैं। सो होपफुली आप सबसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अब तो शीघ्र मुलाकात होगी ही सही, जल्द मिलेंगे। नमस्कार। ओहो संजय जी, यहाँ कैसे आ गए? सबसे बढ़िया बेड मेरा ही था आज की रात में। क्या बात है, गजब है ये। ऐसा क्या हो गया आपके बेड पे? इतना बड़ा घर के जैसा बेड है ये। अच्छा, पूरा फ्लैट फर्म बेड है और 7 फीट लंबा है। मेरे साइज का बेड तो होता नहीं है कहीं। ग्रेट। 7 फीट लंबा बेड है। बताइए सर, क्या बात है? बहुत बढ़िया, पुण्य का काम हो रहा है जी। नॉट एवरीडे संडे। ध्रुव ने एकदम सुबह उठ के किचन तैयार कर दिया आपके लिए, हर रोज का है ना? बताइए, सार्वजनिक ही बता रहे हैं आप। अब इतने दिन के रहने के बाद ना पता चल ही जाता है। कोई मतलब ये ऐसे भी नहीं बोला वैसे चलने, नहीं, हाँ वो कैंपिंग में तो यही करते हैं। नहीं, वैसे घर पे भी हर ऐसे ही रोज होता है डेली। फिर वो बर्तन झाड़ू वाड़ू वो मेड लगाई हुई है। ओ, और बाकी क्या बचता है किस चीज के लिए? बर्तन के लिए।
मतलब किचन आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो अकेले हो? किचन विचन का काम सर ध्रुव निपटाता है, बर्तन वर्तन मेड निपटाता है। तो लकड़ियाँ हमें मिल गई, एक ये लेके जा रहे हैं सात्विक जी, एक ये मैं लेके आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। इस चक्कर में उन्होंने अरे अभी मजा दिलाते हैं। भैया अब आएगा आनंद। भैया ये तो गीला है पूरा। हाँ ये वाला विवेक क्या कर रहा है? बैठ जाओ मम्मी। छोड़ दे। श्रद्धा पीछे हटो, श्रद्धा थोड़ा सा पीछे हटो, मैं पकड़ रही हूँ एकदम। पीछे हटो थोड़ा सा। और ये हमारे बच्चे रेडी हो चुके हैं जेनी के साथ। अच्छा लग रहा है। गिलास में पेट में रखना होता है। अब ये